और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। दरअसल एमपी में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 और 29 मार्च को एक्टिव होंगे दो नए सिस्टम। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में बादल छाए हुए हैं। इसका सीधा असर उत्तरी हिस्से पर देखने को मिलेगा, यानी कि उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग। साइक्लोनिक सिस्टम से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। 26 और 27 मार्च आंधी और बारिश का अलर्ट है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से एक बार फिर से झमाझम बारिश मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी का असर है, लेकिन कई इलाके ऐसे जहां पर गर्मी से राहत मिल रही है। तो वहीं इसका असर जो है वो सबसे ज्यादा किसानों पर है, क्योंकि इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि हमने देखा बीते दिनों कई जगह झमाझम बारिश और मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। लेकिन साइक्लोनिक सिस्टम जब एक्टिव होगा तो एक बार फिर से 26 और 29 मार्च को आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट कई इलाकों में है। इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में कैसा बना रहेगा, क्योंकि साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से पे देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल हम खासतौर से देख रहे हैं उत्तर पश्चिम में एक विक्षोभ बना हुआ है, सर्कुलर सिस्टम बना है, इसके चलते हम देख रहे हैं लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अगले 2 दिन में और बदलाव देखने को मिलेंगे। ये ऐसा पहली बार मौका होगा रसिका, जब खासतौर से मार्च के महीने में इस प्रकार से आंधी, तेज धूप के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी नजर आ रही है। हालांकि इसका असर जमीनी इलाकों पर पड़ रहा है, क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी गेहूं की फसल कटने को है, संतरे की फसल पकने को है। ऐसे में यदि तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि होती तो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है, 20 जिले ऐसे हैं, चाहे खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग आते हैं। इनमें 20 जिलों का में इसके असर देखने को मिलेगा। अगले 3 दिन तक लगातार तेज गर्मी पड़ेगी, तो कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ, आंधियों के साथ हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्च का जो आखिरी महीना है वो आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के नाम ही रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हालांकि तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। जहां 15-16 मार्च तक तापमान 30 से 35 डिग्री हो रहा था, अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और ठंडी हवाओं ने भी तापमान पर नियंत्रण पाया। और हम देख रहे हैं सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है एक बार फिर से वैसे ही ठंड का एहसास होता है, जैसे खासतौर से फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुआ करता था। कुल मिलाकर मौसम में बदलाव है, जिसका असर एक तरफ जहां खेती किसानी पर हो रहा है, तो आम जनजीवन में भी उसका स्वास्थ्य पर असर दिखाई दे रहा है। किसी का बिल्कुल सूरज, और इसका असर हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर स्वास्थ्य पर, फसलों पर, तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।